नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं कि सब अच्छे हैं। आज आप लोग को एलर्जी के बारे में बात करेंगे। एलर्जी क्या है? कोई फॉरेन सब्सटेंस जब हमारे शरीर में आता है उसके अगेंस्ट में एबनॉर्मल रिएक्शन शुरू हो जाता है, उसको एलर्जी कहते हैं। लेकिन ये एक देखिए, एक दरवाजा में एक आदमी आपका आया, वो जान पहचान का है, तो उसको आप क्या कहेंगे? आइए भाई साहब बैठिए। लेकिन अगर कोई अनजान होगा तो वो उसको आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या चाहिए? तो उसको दूर रखेंगे, अंदर तो नहीं बुलाएंगे। तो शरीर में भी ऐसा होता है कि कोई कोई पार्टिकल्स ऐसा होता है कि जो हमारा शरीर में आए, लेकिन उसको हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम उसको जानता नहीं है या उसको लेने नहीं चाहते, तो उसको शरीर के फेंक देते हैं शरीर के स्किन पर, तो उसको एलर्जी कहते हैं। उसमें क्या होता है, स्किन पर स्वेलिंग हो जाता है, रैश हो जाता है, इचिंग हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है और स्नीजिंग भी हो जाता है। तो ये ऐसा हो जाता है। देखिए, एलर्जी एक्चुअली जो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एग्नेस्ट एनी सब्सटेंस और इम्यून सिस्टम जो करता है, इसके बहुत टाइप्स का है। कैसे कैसे टाइप्स है? जैसा कि सीजनल टाइप्स होता है। कभी कभी देखिए कि एक एक आदमी का सीजन आने से उसको एकदम बहुत छींक शुरू हो जाता है और वो उसको वही प्रॉब्लम होती है। फिर सीजन चला जा रेनी सीजन चला गया कि विंटर सीजन चला गया तो उसको ठीक भी हो जाता है। कोई ऐसा भी होता है कि कोई खाएं, अंडा खाएं या बैगन खाएं या दूसरों कुछ ले, तो उसमें उसका एलर्जी हो जाता है। तो ये सीजनल जैसे होता है, ईयर राउंड भी होता है। तो ये कई कई ठो इसका हम लोग भाग कर सकते हैं। जैसे कि ड्रग एलर्जी हुआ, किसी को सल्फर में एलर्जी है तो ड्रग एलर्जी हुआ, बहुत नुकसान हो जाता है शरीर को। और फूड एलर्जी होता है, जैसा हम बोले आपको, एग, ब्रिंजल, ऐसा कुछ खाना ऐसा है जो कि दूसरों खाते तो उसको कोई नुकसान होता है, परिवार का दूसरा लोग ठीक है, लेकिन उसको शरीर में वो खाने से वो एलर्जी निकल जाता है। इंसेक्ट बाइटिंग से भी एलर्जी होता है, जैसे कि बीज, एंड्स, जब बाइटिंग होता है तो उससे भी एलर्जी हो जाता है। नॉन स्टिंगिंग जैसे कि माइट हुआ, डस्ट हुआ, इससे भी एलर्जी होता है। कोई बिस्तर को ठीक से सुबह में ठीक करने गए तो उससे भी उसको एलर्जी हो जाता है। बिस्तर का जो धूला है उससे हो जाता है। तो लैटेक्स एलर्जी क्या है ना? वो रबर प्रोडक्ट से होता है, ग्लव्स, बैलून, ये सब से होता है। मोल्ड एलर्जी होता है, फंगी जैसा। पेट एलर्जी होता है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, उसका फार से होता है। पोलन एलर्जी होता है सीजनल में, जब पोलन एयर में रहता है तो उससे भी उसको पोलन एलर्जी होता है। तो इसका सिम्टम्स तो हमने बोले। ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट वे कि जो एलर्जेंस आपको बर्दाश्त नहीं होता है उससे आप दूर रहे, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि मान लीजिए एक आदमी को आपको पसंद नहीं है, वो जा आ रहा है रास्ता से, तो आप दोस्तों को बोलो वो मेरा एलर्जी है, तो उससे क्या करेंगे, क्या कीजिएगा आप? तो दूर रहने से ही अच्छा है। तो ऐसे में आप एक जो एलर्जी को पैदा करता है तो उससे आप दूर रहने की कोशिश करें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। चलिए, जो कुछ इसका जो कारण सर्च करने के बाद हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इसका है, बहुत ही अच्छा। देखिए, एपिसमेल 30, ये हम लोग बंगाली में आमबाद बोलते हैं एलर्जी को, तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। जहाँ पे इचिंग होता है, बर्निंग होता है, स्टिंगिंग होता है, पिंकिश होता है, कोई पानी का प्यास नहीं रहता है, नो थास्ट, 6 पे एग्रावेट 6 PM ज़्यादा होता है, एमिलेशन बाई कोल्ड देने से कमती हो जाती है, तब तो हम लोग एपिसमेल 30 को यूज़ करते हैं। और उसके बाद आर्सेनिक एल्बम 30, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। इसमें भी इचिंग होता है, बर्निंग होता है, लेकिन एमिलेशन बाई वार्मथ, गर्म देने से आराम मिलता है। और रात को 1 बजे से लेकर 2 बजे, 11, 12, 1 बजे
दिन में 11-12 1 बजे दोपहर को ये ज़्यादा दिखाई देता है। मेंटल रेस्टलेसनेस इसका बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है आर्सेनिक जब हम लोग प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिका यूरेंस 30। आर्टिका यूरेंस 30 क्या मेडिसिन क्या करते हैं? नहीं, इसमें भी इचिंग है, लेकिन कोई एग, क्रैब, प्रॉन ऐसा जो है ना, सेल फिश, जिसका सेल है, तो वो फिश या वो सब वो एनिमल खाने से आपको एलर्जी हो सकता है। और वो एलर्जी जब होगा तो माने क्या होगा ना, जैसे कि सोने जाएंगे वो कम हो जाएगा, लेकिन जैसे नींद टूटने के बाद में वो फिर जग जाएंगे तो उसको ज़्यादा हो जाएगा। फॉर्मिकेशन होता है, हाथ ऐसे ऐसे करके उसको शरीर में हाथ को अगर रगड़ते रहें स्लोली तो उसमें और ठंडी हवा में आर्टिका यूरेंस को बहुत आराम मिलता है। देखिए, इसके बाद एंटीम-क्रूड 30, जहाँ पे ज़्यादा खाने के कारण हुआ, ज़्यादा खा लिया। एंटीम-क्रूड 30 का पेशेंट थोड़ा मोटा सोटा होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से ये अर्टिकेरिया हो जाता है। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा, ये दोनों ही बर्दाश्त नहीं होता है, उसमें उसको रैश निकल जाता है। वाइट कोटेड टांग होता है, इसका प्रेस्क्रिप्शन करने से हम लोग उसको टांग को देखते हैं, वो वाइट कोटेड टांग होगा तो एंटीम-क्रूड हम लोग देते हैं। क्रॉनिक जो अम्बत जिसका ये एक्यूट नहीं है, जो क्रॉनिक होता है एलर्जी, तो क्रॉनिक एलर्जी में हम लोग हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस 30 और आर्टिका यूरेंस 30 इसको हम लोग देते हैं, इसमें बहुत आराम मिलता है। डालकामारा 30 इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर एलर्जी, जहाँ पे इचिंग, स्क्रैचिंग, बर्निंग, ब्लीडिंग, लेकिन ये होता कब है? डैम्प वेदर, अच्छा वेदर, अचानक डैम्प हो गया तो उसका एलर्जी भी शुरू हो गया, सडन शुरू हो जाता है। नाट्रमियर 30 इज अनदर गुड मेडिसिन, लेकिन इसको क्या होता है? नहीं, इसको कहते हैं क्या, कसरत जो करता है या ज़्यादा परिश्रम करता है, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद में शरीर में एलर्जी निकल जाता है, या सन रे में जाने से इसको एलर्जी निकल जाता है। और 10 AM to 11 AM इसको ज़्यादा होता है, ठंडा पानी में या नहाने से इसको कमती हो जाता है, तो इसको इसमें हम लोग नाट्रमियर 30 देते हैं। सीरियस कंडीशन जब आएगा तो किसी डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, लेकिन जो हमने बोला हमारे एक्सपीरियंस के तौर पे, तो हम देखा है कि ज़्यादातर के 80% केसेस हम लोग क्या करते हैं, आर्टिका यूरेंस और मार्क्शल ये दोनों देने से बहुत ही जल्दी कमती हो जाता है, बहुत जल्दी, इसके एक ही दिन में कमती हो जाता है एक्यूट, इन केस ऑफ एक्यूट। लेकिन क्रॉनिक केस में लिवर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लिवर का ट्रीटमेंट करने से ये क्रॉनिक केस भी ठीक हो जाता है। तो लेकिन एलर्जी के बारे में ये जो बात बोले, इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट के बात करते हैं कि जहाँ पे एलर्जी के लिए वो बहुत काम करेगा। वो है विटामिन सी, जैसे कि ये ठंडा का जो वेदर चेंज का जो है ना, ये विटामिन सी इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। विटामिन डी, विटामिन बी, ये एलर्जी के लिए ये विटामिन अच्छा है। और यदि आपको बहुत क्रॉनिक है तो आप सलाह कर सकते हैं, हमको भी फ़ोन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन नंबर दिया गया है। लेकिन एलर्जी में बहुत आदमी भुगते रहते हैं, सब बहुत सफ़र करते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आप दूसरों को मदद करने के लिए शेयर करें तो अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।